करने जाएंगे। नहीं मम्मी, तुम सिर्फ मुझे पैसे दे दो, मेरे कपड़े की शॉपिंग मैं खुद करूंगा। और बेबी हमेशा तो तू मेरे साथ शॉपिंग जाता था, तो आज तुझे ऐसे क्या शॉपिंग करनी है? हमारी शॉपिंग हम खुद कर सकते हैं। जेठालाल, तुम्हारा टप्पू पे कोई कंट्रोल ही नहीं। अरे क्या कंट्रोल ही नहीं है। अरे टप्पू ने मुझसे भी पैसे मांगे, लेकिन मैंने उससे क्या कहा, पूछ दे ऐसे। हाँ तो तुमने कहा होगा ना, बेटा कितने पैसे चाहिए, 5,000, 10,000? अरे भाई मैंने ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहा? नहीं बताऊंगा, जा। अपने मन से कुछ भी धार लेता है। काय धारी काय? अरे तुझ्या मगजची जरा धार काढता माहिती पडणार मी काय बोलताय ते। मारा मगजनी धार तो काढली छे जेठालाल, तारा मगजनी धार काढ। अरे कच्ची मारू के मगज की धार तो जन्म से पहले ही निकलेली होती है। अरे क्या हुआ? पूरे घर को सब्जी मंडी क्यों बना के रखा है? बताती हूँ बाबूजी, वो क्या है, टप्पू से ना कॉलेज के लिए खुद शॉपिंग करने जाना चाहती है। मतलब ये चाचा जी कि माँ बाप के साथ जाने वाली टप्पू से ना अभी खुद अकेले शॉपिंग करने जाना चाहती है और हमसे पैसे मांग रही है। और चाचा जी हमने समझाया तो मान ही नहीं रहे, जिद पकड़ के बैठे हैं, खुद अकेले जाएंगे शॉपिंग के लिए। अरे लेकिन इसमें ये लोग यहाँ आके क्यों चिल्ला रहे हैं? ये भीड़े को ऐसा लग रहा है बापूजी कि हमारे टप्पू ने सोनू और गोली को उकसाया है। लग नहीं रहा है, ऐसा ही है। जरा समझा इसको, तू समझा दया। अब भीड़े भाई देखिए, टप्पू ने टप्पू के पापा से पैसे मांगे थे, लेकिन टप्पू के पापा ने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया था। कहते? हाँ, और सोनू और गोली ने तो आपसे पैसे ही मांगे ना। मेरा टप्पू तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गया। मैंने पैसा देने से मना किया तो उसने सीधा मेरा क्रेडिट कार्ड मांगा और तुमने दे दिया? अरे नहीं दिया भाई। अगर ये आइडिया टप्पू का नहीं है तो फिर बच्चों के दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? अरे आइडिया कहाँ से भी आया हो आती भाई, अभी समस्या का हल ढूंढना जरूरी है। सही बात है। बच्चे ऐसे जिद कर रहे हैं, वो गलत है। चाचा जी अभी जरा आप ही बताइए ना कि क्या करें। मुझे लगता है कि हमें बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, हमें पैसे दे देने चाहिए। बापूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा भाई, चाचा जी को समझाइए, हम लोग बच्चों को ऐसे पैसे नहीं दे सकते। हाँ जेठालाल, अगर अभी जिद पूरी की उनकी तो उनको बढ़ावा मिल जाएगा। हाँ। अरे मेरी राय माननी ही नहीं है तो फिर पूछा क्यों? चाचा जी आप ही बताइए क्या करें, आप ही बताइए क्या करें। अभी बता रहा हूँ तो मान नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है चाचा जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। तो कैसी बात है? देखो मेरी बात मानो, बच्चों को पैसे दे दो। अरे बच्चों में कॉलेज जाने का उत्साह है और ये उम्र ही ऐसी है, और इस उम्र में दूसरों की देखा देखी भी काफी असर करती है। अगर हम बच्चों को पैसे नहीं देंगे तो उनके मन में नकारात्मक भावनाएं जागेगी। लेकिन बापूजी हम उनको पैसे दे देंगे तो फिर हर चीज में उनकी जिद बढ़ जाएगी। सही बात है। मेरी बात मानो, बच्चों को पैसे दे दो। हमारे बच्चे समझदार है, उन्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, जैसा आप कहो बापूजी। चलो सब नीचे चलो, बच्चों से मिलते। चलो चलिए। अरे बाळांनो, आप लोग गलत जिद कर रहे हो। हाँ, ऐसे अकेले अकेले शॉपिंग के लिए पैसे मांगोगे तो कोई नहीं मानेगा बच्चों। अगर कोई नहीं मानेगा तो हम लोग भी नहीं मानेंगे, और हमारी जिद गलत नहीं है। बच्चों जरा यहाँ आना। जी दादाजी। टप्पू, गोली, सोनू, तुम सबको अकेले शॉपिंग करने जाना है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि दादाजी अब हम बड़े हो गए, अब हम कॉलेज में आ गए, तो क्या हमारी शॉपिंग हम खुद नहीं कर सकते? तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग अकेले शॉपिंग कर सकते हो? हाँ। पक्का? हाँ। तो ठीक है, मैंने ये निर्णय लिया है कि तुम लोगों को शॉपिंग के पैसे मिल जाएंगे। तुम लोग अकेले खरीदारी करने जा सकते हो। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। जाओ बच्चों, अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पैसे दे देंगे। थैंक
चलो। अच्छा एक मिनट बच्चों, ये तो बताओ कि तुम्हें पैसे कितने चाहिए? कुछ 2,500-3,000। वही वही अरे नहीं नहीं, मिनिमम 5,000 तो चाहिए ही। अरे भाई 5, कम से कम 8,000 लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि शूज, ग्लेज, कपड़े सब लेने हैं। देखो, शॉपिंग के लिए कितने पैसे लेकर जाना है वही कंफ्यूजन है। शॉपिंग कैसे करोगे तुम लोग? मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग अकेले शॉपिंग के लिए जाना रहने दो। हाँ बराबर है, रहना दो भाई, रहना दो। अरे दादाजी, जिठिया, मैंने कहा था ना, इस बात पे अभी बहस नहीं होगी। मैंने निर्णय ले लिया, बस। बच्चों अपने अपने घर जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। चलो चलो। बापू जी, आपका यह निर्णय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चाचा जी, आज अगर हमने इनकी जिद के सामने घुटने टेक दिए ना, तो आगे जाकर इनकी जिद डबल हो जाएगी। हाँ। सही बात है। और चाचा जी, अपने आप ये लोग ठीक से शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे ना। उनको कहाँ आदत है। अरे भाई धीरज रखो, मुझे लगता है जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। क्या सोचे बापूजी, क्या होगा? तुम लोग बस देखते जाओ। ये लीजिए पैसे। अब क्या है, मैडम बड़ी हो गई है ना, अकेले शॉपिंग करने जा रही है। इकड़े पैसे दो। क्यों? वापस दो पैसे। इसे हाथ में लेके जाओगी? हाँ, पैसे संभल के रखने चाहिए। ये लो पैसा। थैंक यू पापा। बेबी, ये शॉपिंग के लिए है और ये रहा तुम्हारा नाश्ता। शॉपिंग के पैसे से शॉपिंग ही करना, उससे नाश्ता मत खरीदना, ओके? अरे डोंट वरी मॉम। और दे दे पैसे। थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी। हाँ बाय बेटा। बाय बाय बाय। अरे टप्पू, सुन बेटा, देख सब अच्छे से पसंद करना और जल्दी जल्दी में कुछ भी मत खरीद लेना बेटा। डोंट वरी मम्मी, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मैं सोनू और गोली को पूछ लूंगा। ओके ठीक है बेटा। ओके मम्मी, बाय बाय बाय। अरे टप्पू दिक्कत फाइल लिया। हाँ मम्मी ले लिया। और सुन, सब लोग संभल के चलो। यस मम्मी, डोंट वरी मम्मी, बाय बाय बाय। सोनू, कुछ प्रॉब्लम हुई तो फोन करना बड़ा। अरे हाँ माधवी आंटी, अभी हम लोग छोटे बच्चे नहीं, चिल्लाओ अरे चलो चलो फ्रेंड्स। बाय बाय भाई बड़े हो। हाय, कैसे हैं आप लोग? मुझे देख के चौंक गए ना कि टप्पू सेना की शॉपिंग के टेंशन में मैं यहाँ कहाँ से बीच में आ गया। अरे भाई, आज खास दिन और खास बात है। देखिए, गोकुल धाम की टप्पू सेना यानी कि हमारे बाल गोपाल अब बड़े हो गए। गोकुल धाम के लोग अपने घरों में मस्त हैं, आप अपने घर में हंस रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो चलिए, आज खास दिन और खास अवसर पर मैं आपको लिए चलता हूँ इस गोकुल धाम से उस गोकुल धाम की तरफ। आइए, इस अलौकिक स्थान पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम माँ यमुना की लहरों पर हिचकोले ले रहे हैं। माँ यमुना ब्रज संस्कृति की जननी है। माँ गंगा अगर ज्ञान का प्रतीक है तो माँ यमुना भक्ति रस की धारा, कृष्ण रंग में रंगी यमुना का जल, प्रेम की गहनता लिए श्री कृष्ण के श्याम रंग को ओढ़े हुए है। यमुना तट से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा हंसती रहे और सबको हंसाती रहे। सूर्यपुत्री यमुना के तट पर बसा हुआ ये मथुरा भारतवर्ष की प्राचीन नगरी और परम तीर्थ स्थल। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ गोकुलधाम सोसाइटी और कहाँ ये मथुरा, मैं आपको यहाँ क्यों लेके आया? अरे भाई, यही तो खास बात है। खैर बता देता हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद और आप सबके प्यार से
आपकी सबकी सबसे चहीती, लाडली और प्यारी टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को आज 7 साल पूर्ण हुए हैं और आज 8वें साल में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। अरे गोकुल धाम में एक दिन तू आना मेरे भगवान, मेरे घर का बन मेहमान, तुझे स्वर्ग बुला दूं शाम रे। बैट्समैन का थोड़ा ऊपर पहनना, ये किधर से लेके आए ये जंगल? ये तो मारा ही नहीं। Game over. प्रतिज्ञा लेता हूँ, इधर उधर सड़कों पर या खुले में कचरा नहीं फेंकूंगा। आपको कहीं देखा है? किंग खान। विद्या बालन। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। नाचता और झूमता आज गोकुल धाम है, अमर को चूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। पार्टी पार्टी पार्टी। तो चलिए हास्य रस से भक्ति रस की ओर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 8वें साल में 8वें अवतार ब्रजभूषण श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।
हे द्वारकाधीश जी, हमारी पूरी टीम को, हमारे राइटर, डायरेक्टर सभी को ऐसे उच्च विचार देना कि जिससे हम समाज में आदर्शों और मूल्यों का सिंचन कर सके। हे वृंदावन के बांके बिहारी जी, आपकी मुरली के स्वर सबके मन को मोह लेते हैं। उन्हीं स्वरों से हमें प्रेरणा दे कि हम हमारे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते रहे। ये है ब्रजभूमि और ये श्री गोवर्धन पर्वत। यहाँ वन, उपवन, कुंज, निकुंज सब जगह पे बांसुरी के स्वर है। चलिए गिरिराज जी के दर्शन के लिए जाते हैं। हे कृष्ण मुरारी, अपने आशीर्वाद के गोवर्धन की छाया में हमें आश्रय देना और सारी विपदाओं से हमारा रक्षण करना। यह है राधा रानी का बरसाना गांव। यहाँ से श्री कृष्ण भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि हमारी गोकुल धाम की हर जोड़ी राधा कृष्ण की जोड़ी की तरह प्रीत से जुड़ी रहे, हंसती रहे, आप सबको हंसाती रहे और आपके जीवन में सुख बरसाती रहे। नंद किशोर, ब्रिज किशोर, माखन चोर, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण लला, इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेके आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 8 वर्ष जी, और यकीन मानिए इस 8वें वर्ष में भी हम आपको इतना हंसाएंगे कि आप पेट पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आपके मन की बात। आपके दिमाग में कुछ सवाल ऐसे हैं जो उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं मिल रहे। 8वें वर्ष में 8 सवाल मैं आपको बताता हूं कि आपके मन में कौन कौन से सवाल है। उसके जवाब असल में मुझे भी नहीं मिल रहे। पहला सवाल, दया भाभी की मां के दर्शन कब होंगे? दूसरा सवाल, नट्टू काका की पगार कब बढ़ेगी? तीसरा सवाल, इस गोकुलधाम सोसाइटी में कौन से नए परिवार रहने आएंगे? चौथा सवाल, टप्पू सेना कॉलेज में क्या पराक्रम करेगी? 5वां सवाल, सुंदरलाल अपने जीजाजी को परेशान करना कब बंद करेंगे? 6ठा सवाल, आखिर पिंकू के माँ बाप कौन है? 7वां सवाल, मैं अपने आप को कैसे भूल सकता हूँ? अरे मुझे डायट फूड से कब छुटकारा मिलेगा? और 8वां सवाल, जो एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न बन चुका है, मैं जानता हूँ आप सब लोग सोचते हैं पोपटलाल की शादी कब होगी? इन 8 सवालों के जवाब यकीन मानिए मुझे भी नहीं मिल रहे। क्या किया जाए? चलिए उनसे पूछते हैं जिन्होंने सारी दुनिया को ये उल्टा चश्मा पहनाया और सारी दुनिया को हंसाया। आइए। अरे आशीष भाई, 8 साल है, 8वें साल की शुरुआत। लेकिन सरकार 8वां साल शुरू हो रहा है और लोगों के दिमाग में 8 सवाल है। इन 8 सवालों का जवाब पाने के लिए क्या 80 साल इंतजार करना पड़ेगा? अरे मेहता साहब, आप क्यों सवालों में उलझे हैं? मैं हमारे दर्शकों से भी कहता हूँ, अरे भाई आप लोग सवालों में मत उलझो। हमारी खुद की जिंदगी में इतने सारे सवाल है कि जिसके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आप बस 8:30 बजे बैठिए अपने घर में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए, खुशियां बांटिए और हंसिए। और क्या है जिंदगी में? लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जितने भी सवाल है उसके जवाब आपको जरूर मिलेंगे। अरे पर कब? समय आने पर। समय कब आएगा? वो अभी ईश्वर को पता। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लीजिए, श्री आसिफ कुमार मोदी तो जय श्री कृष्ण कह के चले गए, पर ये कह रहे हैं कि अब ये तो ईश्वर जाने कि इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे, कब समय आएगा। लेकिन समय आएगा। ये आप लोगों की मोहब्बत और दुआ है कि दुनिया कहती है कि इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन 8वां अजूबा तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। अजूबा तो है ही साहब, अरबों लोगों का प्यार
किसे मिलता है, लेकिन आपने बिना किसी शर्त के प्यार हमें दिया है। अब यहाँ हर कहानी में कोई ना कोई सवाल तो उलझा ही रहता है। इस वक्त सवाल ये है कि टप्पू सेना अकेली शॉपिंग के लिए गई है, क्या ये लोग शॉपिंग कर पाएंगे या कहानी में कोई नया ट्विस्ट होगा? ट्विस्ट चाहे जो हो, हर मोड़ रुकेगा आपके ठाकों पर। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए। बच्चों को अकेले शॉपिंग पे जाने की परवानगी दे दी बापूजी ने। बापूजी का खुद को ही पता नहीं हो क्या बोल रहे हैं। आइए आइए बाबूजी। मैं यहाँ गंभीर बात कर रहा हूँ और तुझे मजाक में सॉरी सॉरी, हो गई मैं गंभीर। मैं ये कह रहा था कि बच्चों की गलत जिद पूरी करके बापूजी बहुत गलत कर रहे हैं। आइए बापूजी आइए। दया अभी हद हो गया मजाक की। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुझे क्या लगता है मैं बापूजी से डरता हूँ? देखिए